और बहुत विनाश होने के बाद ये लड़ाई रुकेगी। 2 हफ्ते का समय दिया था, 2 हफ्ता का समय देकर भी क्या जुबान है। मानव जाति ज़्यादातर ईरान के पक्ष में खड़ी है, क्योंकि ईरान ने तो पहला हमला नहीं किया। इजराइल अपने आप में क्या समझता है अपने आप में कि पूरे देश और दुनिया पे कहीं भी आक्रमण करेंगे। तो ये किसने कह दिया 5, 7, 10 देशों के पास परमाणु बम है तो उन्हीं के पास रहे, बाकी के पास ना हो। लोगों को मारा, बच्चों को मारा, तड़पा तड़पा के मारा। ईरान भी धमकी दे रहा है, होर्मुज जल संधि बंद करने की बात कर रहा है। जब उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा, अन्याय करेगा, तो वो क्या करेगा। तो इस्लाम के नाम पे या उसके नाम पे एक तरह से ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे यहूदी और इस्लाम के लोग, मुसलमान एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, एक दूसरे की हत्याएं करके, एक दूसरे की आंख फोड़ के पूरी दुनिया को अंधा करने का जो प्रोग्राम है, वो किसी का भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हो, चाहे किसी अमेरिका के राष्ट्रपति का हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे जिस तरीके से ईरान और इजराइल एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और इस भिड़ंत में अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री जो है तो हर जगह हर मुद्दे पर बोलता है और ये कहता है कि मैं युद्ध रुकवा रहा हूं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो चाहे जैसे, और वहाँ पर खुल करके इजराइल का साथ दे रहा है और वहीं पर ईरान के खिलाफ लगातार बमबारी भी करता हुआ नजर आया पिछले दिनों। और इससे कहीं ना कहीं अब विश्व युद्ध की ओर जा रहा है ये मामला। तो इसको सर कैसे देखते हैं कि एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो पूरी चीज़ें बढ़ रही हैं? बिल्कुल, ये एक तरह से तीसरा विश्व युद्ध ही चल रहा है। क्यों चल रहा है आप देखेंगे, इंडिया में भी या दुनिया के कहीं भी देशों में कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। और दुनिया के जो लोग हैं जिनको जिम्मेवारी है यूनाइटेड नेशन की भी, वो दिखाई नहीं देता। जिसका काम है दुनिया के सारे झगड़े ख़त्म करना, बातें अगर डिस्प्यूट है तो रिजोल्यूशन करना बातचीत से, वो कहीं नहीं दिखाई देता। और उस तरह के ट्रोलर भी नहीं दिखाई दे रहे इस पे सोशल मीडिया पे, कि जो ये कह रहे हो कि भाई ये गलत है। ये दोनों तरफ से ही गलत है। लड़ाई जब होती है जब एक पक्ष ज़्यादा हावी हो या दूसरे पक्ष का भी कोई रोल हो, वरना लड़ाई होती नहीं। दोनों हाथों के बिना ताली बजती नहीं। और ये जो लड़ाई है, अगर 2 देशों के बीच में लड़ाई है और यूनाइटेड नेशन के बावजूद लड़ाई है, और यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल में हैं 5 बड़े देश जिनके पास एटॉमिक बम पहले से रखे हुए हैं, वो एक तरह से थानेदार बने हुए हैं पूरी दुनिया के। वो थानेदार ही आपस में बटे हुए हैं जिनका काम विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ाई को रोकने का, चाहे फोर्स से भी रोकनी पड़े, रोकने की ड्यूटी बनती है। अब वहाँ पे अमेरिका अकेला हमला कर रहा है कि मैं लड़ाई रोकने के लिए ये हमला किया है उनके परमाणु जगह पे। पहली बात तो ये गलत है कि कुछ लोगों के पास परमाणु बम है और बाकी के लिए पास नहीं है। जिन लोगों ने बाद में भी परमाणु बम बनाए हैं वो भी उसके विरोध में जाके बना लिए। इंडिया ने भी, इंडिया को कौन खुश था कि इसके पास परमाणु बम हो। सब चोरों की तरह परमाणु बम बना रहे हैं, छुप के परमाणु बम बना रहे हैं। अरे भाई, ये दुनिया में जब टेक्नोलॉजी आ गई एक जगह पे, वो अल्टीमेटली हर जगह चली जाती है। और दुनिया को वही आदमी ठीक रखेगा, वही थानेदार होगा जिसके पास सबसे पावरफुल हथियार होंगे। ये पावरफुल हथियार हमेशा दुनिया का शोषण करने के लिए है। पहले इंग्लैंड के पास बंदूक थी, इंडिया के पास नहीं थी बंदूक। यहाँ तोपें थी, देसी तोपें, तो उन्होंने बंदूक के सहारे कितने देशों को गुलाम बना लिया था। आज परमाणु बम के भरोसे पे अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम गिराया था जापान पे। जापान कितने आज भी भुगत रहे हैं लोग, वहाँ के जो विकिरण हैं वहाँ पे जो उसे किरणें निकलती हैं। तो ये सब गलत है। दुनिया शासन से और पूंजीवाद से हाँ की नहीं जा सकती, नहीं चलेगी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। और ये दोनों चीज़ें जब तक रहेगी, ये मानसिकता रहेगी, एक दूसरे का शोषण रहेगा और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठेंगी और आवाज़ों को दबाने की कोशिश होगी। इसलिए सारा लड़ाई झगड़ा होगा। यही 2 परिवारों में, एक देश के अंदर, यही दुनिया के 2 देशों के बीच में झगड़े की जड़ है। तो ये सर लड़ाई हो क्यों रही है? ये ईरान से अब जो शुरू हुआ, कहा जा रहा है कि इजराइल ने सबसे पहले हमला किया, ईरान इसीलिए नहीं मान रहा है। यस, इजराइल ने हमला किया, ये गलत किया उन्होंने। अगर उनको कोई बात कहनी थी तो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफार्म पर कहनी चाहिए। एक प्लेटफार्म है दुनिया के अंदर व्यवस्था का, लड़ाई ना हो, आपस में बातचीत का, उस प्लेटफार्म को अप्रोच करना चाहिए था। ये यूनाइटेड नेशन की ड्यूटी थी। यूनाइटेड नेशन ईरान से बात करता और ईरान बात नहीं मानता तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है जिसके सब मेंबर हैं, उसमें डिस्कस होता। उसके बावजूद अगर कोई प्रस्ताव पारित होता
और प्रस्ताव फिर भी ईरान नहीं मानता, तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं या सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उन सब के रिजोल्यूशन से मदद से तब कोई बात बनती थी। हमला करना सबसे लास्ट बात है, नहीं तो हमला करने का कोई औचित्य नहीं। ये बिल्कुल गलत था, इजराइल के पार्ट पे बिल्कुल गलत था। न्यूक्लियर प्रोग्राम जो रोकने की बात कही जा रही है कि वो बना लेगा तो बहुत खतरा होगा, ऐसा ट्रम्प बिल्कुल कह रहे हैं। बिल्कुल ट्रम्प बिल्कुल कह रहे हैं। ये बिल्कुल बकवास है। हम्म, ये सोचो सबके पास है। पहले हम्म, इंग्लैंड के पास वो थी, हम्म, बंदूक थी, हम्म, तो उसने क्या हुआ, पूरी दुनिया पे कब्जा किया, हम्म, पूरी दुनिया का शोषण किया और पूरे दुनिया में कितने मारकाट और लोगों की आवाज़ें दबाई गई। हम्म, तो ये किसने कह दिया 5, 7, 10 देशों के पास परमाणु बम है तो उन्हीं के पास रहे, बाकी के पास ना हो। या तो परमाणु हथियार पूरी दुनिया के नष्ट किए जाएं और पूरे सब लोग मिल बैठ के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो हैं, जो मेंबर हैं, सारे सारे मिल के बैठें और ये जितने परमाणु बम हैं उनको ख़त्म किया जाए और उनकी देख रेख में कमेटी में किया जाए। ये नहीं कि मैं तो हूँ, मेरे पास रहेंगे, इसलिए मेरे पास टेक्नोलॉजी है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साइंटिस्ट को भी हम मारेंगे, आपके लोगों को भी मारेंगे, आप जहाँ उसके और कार्यक्रम कर रहे हैं उसको भी हम वो कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब परमाणु शक्ति से बिजली बनाई जा रही है। आप थानेदार कैसे हो सकते हो? आप अपनी चीज़ों को दिखाते नहीं, दूसरों की चीज़ों को देखना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। ये एक तरह से तानाशाही है और राजशाही है और हम कहेंगे शासन मानसिकता है। शासन मानसिकता से दुनिया के लोगों को हाँका नहीं जा तो सकता। अमेरिका क्या मानव जाति शासन से हाँकी नहीं जा सकती। अमेरिका युद्ध रोकना चाह रहा है या बमबारी करके क्या दिखाना चाह नहीं रहा नहीं है? नहीं, ये सारे के सारे लोग उसी में सत्ता में बने रहने के लिए, देशों के लीडर जो हैं और पूंजीपति अपनी पूंजी को बढ़ाने में लगे हुए। दोनों मानसिकताएं मानव जाति के लिए खतरा है और लगातार खतरा बनती रही हैं। इन्होंने दुनिया का शोषण किया इस मानसिकताओं ने और इन्होंने दुनिया का विनाश किया है। इन्होंने लोगों के बोलने की आज़ादी छीनी है, इन्होंने लोगों के साथ अत्याचार किया है। आज वही मानसिकता दुनिया में हावी है। इन दोनों मानसिकताओं को नेस्तानबूद करना है। अगर किसी को नष्ट करना है, किसी पे हमला करना है, पूरी दुनिया को शासन मानसिकता और पूंजीवाद पे का हल वो इलाज करना है, उस पे हमला करना है, इस मानसिकता पे हमला करना है। वो भी दुनिया की समझ बढ़ा के शिक्षा के जरिए, शिक्षा का मानवीयकरण, शिक्षा का एक तरह से अंतर्राष्ट्रीयकरण, ग्लोबल एजुकेशन करनी होगी ताकि ग्लोब का एक बच्चा भी एक सिटीजन पूरे ग्लोब के 700-800 करोड़ सिटीजन के साथ भाईचारे और प्रेम के साथ रह पाए। लेकिन सर ये परमाणु बम का ही मसला है कि परमाणु बम बना रहा है इसलिए ये जो है परमाणु संपन्न हो जाएगा, इसलिए ऐसे हो रहा है, या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल भी है? जिस तरीके से भारत में हिंदू मुस्लिम होता है, ऐसे ही कहीं मुस्लिम एंगल है वहाँ पे देखिए, ईरान को लेकर ये के? जितने क्योंकि धार्मिक हमास का भी इसके पहले हुआ था, हमास जितने का भी जब। धार्मिक एंगल हैं, हम्म, ये कोई धार्मिक तो है ही नहीं। हम्म, एक भी देश अधार्मिक नहीं है। हम्म, धार्मिक का मतलब है जो पूरी मानव जाति को अपना मानता हो, जो पूरी मानव जाति के साथ एक जैसा व्यवहार करता हो। ये सारे संप्रदाय हैं। संप्रदाय, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से अपने आप को अच्छा मानता, अलग मानता है। जो एक मानव को पूरी मानव जाति से अलग करे, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से अलग करे, एक संप्रदाय का आदमी दूसरे संप्रदाय के साथ जीने में, रहने में मुश्किल उसको फील हो, अटपटा लगे, एक तरह से अपनापन ना लगे, तो ये संप्रदाय दोषी हैं। धरती के सारे संप्रदाय दोषी हैं, मानव जाति के अपराधी हैं। वो चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई और यहूदी हो, कोई और भी हो, इससे काम नहीं चलेगा। मानव जाति का रिलीजन एक ही है, मानवता। और शिक्षा का मानवीयकरण का मतलब है शिक्षा के जरिए पूरी मानव जाति को जोड़ना, शिक्षा के जरिए पूरे विश्व को एक परिवार की तरह जोड़ना, मानसिकता से जोड़ना, शिक्षा के जरिए जोड़ना। वो करने में सब फेल हुए हैं। इतना पैसा हथियारों पे लगा रहे हैं, अमेरिका बॉस की तरह से व्यवहार कर रहा है। उधर से इजराइल ने कैसे कब्जा और कैसे मानवाधिकारों का हनन किया है, लोगों को मारा, बच्चों को मारा, तड़पा तड़पा के मारा। और आज वही उसी तरह का उसका, क्योंकि इसमें अब ये कहेंगे कि कम से कम ये हमला शुरुआत किसने की, इजराइल ने। और लोगों का ये मानना है, वकीलों का भी ये मानना है, इजराइल ने जो हमला किया है वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका की शय पे किया है और यूरोपियन कंट्री की शय पे किया है। हो सकता है उसमें शिया सुन्नी करके कुछ सुन्नी कंट्री भी शामिल हों, जैसे पाकिस्तान का जर्नल जाके वहाँ पे रोटी खा के आया, मुनीर, उसने ऐसा किया। और हो सकता है शिया सुन्नी का झगड़ा करा के इन्होंने ये विभाजन करने की कोशिश को
अमेरिका की पहले से प्लान हो कि हमने ऐसा करना है, बहाना बनाना है। 2 हफ्ते का समय दिया था, 2 हफ्ता का समय देकर भी क्या जुबान है, मानव जाति को क्या सिखाओगे कि इंसान को जुबान पे रहना चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति जो अपने आप को समझते हैं हमें नोबेल प्राइज़ भी मिल जाए और हम दुनिया के सबसे पावरफुल हैं, जो ये कहता है ये काम हम ही कर सकते हैं, हमारी मिलिट्री कर सकती है। दिस इज ये नॉनसेंस लैंग्वेज है, ये अच्छी लैंग्वेज नहीं है, ये मानव जाति के खिलाफ लैंग्वेज है। और इस तरह के जनप्रतिनिधि दुनिया के देशों में भरे पड़े हैं, इंडिया में भी भरे पड़े हैं इस तरह के जनप्रतिनिधि। और हम जाति पाति रिलीजन या बहकावे में आके, इमोशन में आके, और ये सारे के सारे लोग नेता मैक्सिमम देश के, हमारे देश के भी दुनिया के, ये लगातार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी अपराध करते हैं, मानव जाति को बांटने का, एक दूसरे से झगड़ा कराने का। वही आप इंडिया में देख रहे हैं। सर, हमास गजा की जब लड़ाई हो रही थी इजराइल से, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे, और अब जो है इस वाले में क्या लग रहा है कि इसमें भारत में भी इस तरीके से बंटवारा दिख रहा है लोगों के बीच के, कोई ईरान के साथ है, कोई इजराइल के साथ। हमारी अगर संस्कृति है, इंडिया को तो किसी भी झगड़े को अप्रिशिएट करना ही नहीं चाहिए। बेवकूफ़ी की है प्राइम मिनिस्टर ने किसी एक को अप्रिशिएट करना झगड़े में। हम झगड़े में अप्रिशिएट नहीं करते, झगड़े में दोनों को कन्विंस करते हैं। दोनों हमारे हैं, दुनिया का कोई देश भी, सारे देश हमारे अपने देश हैं। दुनिया में कोने में रहता हुआ हर इंसान हमारा अपना है। हम वसुधैव कुटुंबकम के आदमी हैं, विश्व एक परिवार है। इसलिए जहाँ भी दो झगड़ा हो, पहली बात तो अगर इंडिया को पता चलता है कि वहाँ झगड़ा है या झगड़े की आशंका है, हमें पहले ही आवाज़ उठानी चाहिए, ये ड्यूटी बनती है। इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे कहता है। और ये इंडिया यूनाइटेड नेशन के में मेंबर है, उसको उसकी असेंबली में, जनरल असेंबली में क्वेश्चन रेज करना चाहिए था। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी मेंबर रहा, टेम्परेरी जो होते हैं, उसमें भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। कितने धरातल पे इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो इंडिया भी अपना बिहेवियर वही कर रहा है जो शासन मानसिकता और पूंजीवाद के चंगुल में है इंडिया के नेता। या प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस पे चुप हैं एक तरीके से? अरे इंडिया में तो लोकतंत्र खत्म है। पहली बात तो आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान का जब स्ट्राइक हुई, या तो आपको इमीडिएट को स्ट्राइक करनी हो, आप पे खतरा इतना हो कि देश का नुकसान होने वाला है। हमारे यहाँ आतंकवादियों ने, जिसका आज तक देश को पता नहीं है, सरकार ड्यूटी बाउंड है देश को बताने के लिए। सबसे पहले ड्यूटी बाउंड है सरकार। देश के अपोजिशन का जो लीडर होता है वो अपोजिशन का लीडर नहीं होता, लोकतंत्र में वो लीडर नंबर 2 होता है। लीडर नंबर 2 को कन्विंस करना चाहिए था, उसको हर बात का पता आना चाहिए था कि हम ऐसा लड़ाई करना चाहते हैं या ऐसा हमला हो गया तो, और उसको बताना चाहिए लीडर नंबर 2 को और पार्लियामेंट को कि जो आतंकवादी हमला हुआ था वो कौन लोग थे, कैसे आए, वो यहाँ कैसे आए, क्या हमारे पार्ट पे गलती रही, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ फेल्योर हुई और हमने किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की ताकि वो बदले जाएं और फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पूरी पार्लियामेंट को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि पूरा देश पार्लियामेंट के रूप में, जनप्रतिनिधियों के रूप में है। मगर इमीडिएट अगर आपको एक्शन लेना है, उस इमीडिएट एक्शन में जो सिक्योरिटी वो है हमारे यहाँ भी, जो सिक्योरिटी की कमेटी है, उस कमेटी में अपोजिशन के लीडर को शामिल ना करना लोकतंत्र की हत्या है। इंडिया जैसे देश में इस तरह हमला करना हो इमीडिएट, तो लीडर नंबर 2 अपोजिशन का लीडर, बल्कि और भी 2-4 आदमी उसके अंदर होने चाहिए। इन्होंने अब क्या करा, खाली मंत्रिमंडल ले रखा है। अरे भाई, तुम फिर भी मेजोरिटी से कर सकते हैं, मगर शामिल तो होना चाहिए। देश की सिक्योरिटी सरकार की सिक्योरिटी नहीं है, देश की सिक्योरिटी पूरे देश का जो जनप्रतिनिधि है, हमारा पार्लियामेंट जो है, उसके प्रति उसकी जिम्मेदारी है किसी देश पे अटैक करना कि नहीं करना। वो सरकार तो अपनी सरकार बचाए रखने के चक्कर में कोई हमला कर देगी, फिर उसको इलेक्शन में या वोट में यहाँ बुलाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने सिंदूर वाला मामला है, या उससे भी पहले जो पुलवामा में हुआ था, क्या किया था, वहाँ उसका मिसयूज हुआ पॉलिटिक्स में। इसलिए देश में इस तरह के किसी भी उसमें कमेटियों में शामिल करना चाहिए। देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। अभी ये देश पक्ष विपक्ष में की राजनीति करता है। असली जो लोकतंत्र के मर्यादा और सिद्धांत हैं, उस पर देश नहीं चल रहा है इंडिया। ईरान भी धमकी दे रहा है, होर्मुज जल संधि बंद करने की बात कर रहा है, तो क्या ये सही है? अगर ऐसा होता है तो पूरे विश्व लेवल पर फर्क पड़ेगा? नहीं, जब उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा, अन्याय करेगा, तो वो क्या करेगा। इसलिए सबको बिठा के, कोई अपने आप को पावरफुल इसलिए समझे कि मेरे पास एटॉमिक हथियार हैं, मानव जाति इसको स्वीकार नहीं कर सकती। डर के कुछ दिन चुप रह सकती है, मगर उसका इलाज करती है। कोई एटम बम के हिसाब से, बंदूक के हिसाब से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हथियार के हिसाब से, आप भी गली मोहल्ले में भी या गांव देहात या शहर में भी कोई एक आदमी जिसके पास सबसे पावरफुल बंदूक है, वो कुछ दिन तक डरा सकता है। अगर वो
गलत काम हरकतें उसकी बाज नहीं आती तो गाँव के लोग या देश के लोग उसका इलाज करते हैं। इसलिए पावरफुल हथियार का होने का मतलब ये नहीं है आप समझदार हैं। पावरफुल हथियार होने का ये मतलब नहीं आप जिम्मेदार हैं। पावरफुल हथियार से आप गुंडे मवाली बन जाते हैं। आप दूसरों को दबाना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, और ताकि शोषण कर जिसका हो रहा है बेचारे का वो आवाज़ भी ना उठाए। इसका मतलब ये सुपर पावर। और क्या सुपर पावर होती है? सुपर पावर वगैरह का कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ये अस्तित्व के खिलाफ है और मानवता के भी खिलाफ है। मानवता में ना तो गुंडागर्दी चल सकती, ना तानाशाही चल सकती, ना शासन चल सकता, ना पूंजीवाद ऐसा पूंजीवाद चल सकता जो दूसरों को का शोषण करके कुछ लोग दुनिया में पहले 100 अमीर बनने की लिस्ट में अपना नाम दाखिल कराए और सत्ता और पूंजीवाद मिलके देश और दुनिया का शोषण करे। ये नहीं चलेगा। क्या लग रहा है, क्या इसका हश्र होने जा रहा है? जिस तरीके से दिख रहा है कि इसका- पाकिस्तान अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान भी ईरान के पक्ष में बोलता हुआ नजर आया। चीन ने भी बात की और तमाम रूस ने भी बयान दिया, जापान तक ने बयान दिया जिस पर हिरोशिमा में आज बम गिरा था। आज मानव जाति ज़्यादातर ईरान के पक्ष में खड़ी है, क्योंकि ईरान ने तो पहला हमला नहीं किया। अगर उसके बावजूद एक इजराइल को तुम मोहरा बना के, इजराइल अपने आप में क्या समझता है अपने आप में कि पूरे देश और दुनिया पे कहीं भी आक्रमण करेंगे और आप जवाबदेही नहीं है किसी के प्रति भी। आप एटम बम क्या सर एक दूसरे के ऊपर से बदला के बदले नहीं लिए नहीं जा रहे हैं? नहीं, लड़ाई तो रुकेगी, लड़ाई तो रोकनी पड़ेगी। जो लोग अभी अभी इसमें अपना प्रॉफिट और लॉस ढूंढ रहे हैं उनको भी अकल आएगी और बहुत विनाश होने के बाद ये लड़ाई रुकेगी। विनाश होगा, लड़ाई तो रुकेगी। विनाश बनाए बैठे हैं और आप एटम बम वाली संधि के मेंबर तक नहीं है। उसको किसने बनाने दिया? वो क्यों रखे हुए हैं? उसकी कोई इंस्पेक्शन क्यों नहीं करता? वो इस्लाम के नाम पे या उसके नाम पे एक तरह से ऐसा माहौल पैदा कर दिया जैसे यहूदी और इस्लाम के लोग, मुसलमान एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। ये गलत है। कोई किसी का विरोधी नहीं। मानवता में यही वजह है कि भारत में भी लोग विरोध करते हैं ईरान का। किस बात का है? ईरान के समर्थन में नहीं आ रहे हैं खुल करके, जो ये इसलिए इस्लाम की वजह से। ये जो भगत लोग हैं ना, जो हिंदुत्व का जो ज़्यादा यहाँ भर दिया ना कूड़ा करकट दिमाग में, जैसे इजराइल में के यहूदी सुपर हैं, महान लोग हैं, ये ताकतशाली लोग हैं। ये हिंदुओं के दिमाग में, कुछ हमारे युवाओं के, कुछ देश के लोगों के दिमाग में ये मानसिक गुलामी भरी जा रही है बार बार। और कुछ लोग सत्ता के लालच में, सत्ता के नज़दीक बहुत सारे बेनिफिट हैं, गलत बेनिफिट जो लोग उठाने के चक्कर में रहते हैं, वो यशमैन रहते हैं, वो बोलते नहीं। और बहुत सारे लोग जहरीले बना दिए हमारे यहाँ के युवा, नई पीढ़ी, जो कि गलत है। मानवता के लिए जो काम करता है, मानवता के पक्ष में जो बोलता है वो धार्मिक है। मानवता, पूरी मानव जाति को जोड़ने का जो काम करता है वो धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। भारत शांति के साथ खड़ा रहता है, तो क्या अब इस बार अगर युद्ध होता है तो उसमें शांति का संदेश जाएगा? कुछ ऐसा कुछ भारत विश्व पटल पे बोना हुआ है। भारत का जो रोल होना चाहिए था दुनिया में कहीं भी, भारत को ये भी जो है ना स्ट्राइक करने वाला, जो इंडो पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर करके यहाँ इलेक्शन जीतना, और इलेक्शन में लोगों को लगा बड़े बहादुर हो गए हैं, ये है वो है। कहाँ गए भाई? अभी तक तो वो पकड़ में भी नहीं आए। ये सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है? अरे सर्जिकल सर्जरी करने की जरूरत क्या होती है? जब आपने बीमारी पाल ली तभी तो सर्जरी करने की जरूरत है। अब पहले चौकन्ने हैं, ठीक ठाक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक ठाक व्यवहार कर रहे हैं, न्याय के साथ हेल्दी फूड खा रहे हैं, सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ जी रहे हैं, तो आपको सर्जरी की कहाँ जरूरत है? तो इंडिया पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक कितनी चलती रहेगी? क्या हम भावी पीढ़ियों पे इस तरह का जहर और दुश्मनी सौंप के जाएंगे क्या? ये बहुत गलत बात है। दोनों देशों को बिल्कुल और बिल्कुल सगे भाई बहनों की तरह, सगे पड़ोसियों की तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना होगा। इस्लाम और हिंदुइज्म को साइड में रखना होगा, मानवता को सेंटर में रखना होगा। ट्रंप ने युद्ध रुकवाया, ऐसा वो क्रेडिट लेते नजर आए भारत पाकिस्तान के बीच में, और वहाँ पर भी कह रहे हैं कि हम ही युद्ध रुकवाने के लिए इस तरीके से बात कर रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी फ़ोन कॉल पर युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, तो इस तरीके से जो रुकवाने वाली बात है, ये क्या सही में रुकवा रहे हैं? अंतिम सवाल यही है आपसे, जहाँ से शुरू हुई थी बात। ये कुछ नहीं रुकवा रहे, ये सब डिप्लोमेसी कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। ये लोग लोकतांत्रिक मानसिकता के लोग नहीं हैं। लोकतांत्रिक मानसिकता का व्यक्ति सत्ता के लिए उल जलूल काम नहीं कर सकता। डिप्लोमेसी का काम, एम्बेसडरों का काम देश और दुनिया में प्यार मोहब्बत बढ़ाने का काम है, एक दूसरे को समझने का है, संवाद से सारी समस्याओं को हल करने का काम है। ये सारे के सारे षड्यंत्र के केंद्र बन चुके हैं और सरकारें जो डिप्लोमेसी कर रही हैं, लोग सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर
राष्ट्रपति, जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग उसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, षड्यंत्रों में इन्वॉल्व हैं। वो एक नियत, साफ नियत करके शांति बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इंडिया का वो तो स्टेट फॉरवर्ड होना चाहिए था, मगर अब इंडिया स्टेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हाथ खुद सने हुए हैं सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक में। ये सर्जिकल स्ट्राइक से कितना क्या हुआ है? जो कुछ होगा संवाद से होगा, जो कुछ होगा बात से होगा। एक दूसरे की हत्याएं करके, एक दूसरे की आंख फोड़ के पूरी दुनिया को अंधा करने का जो प्रोग्राम है, वो किसी का भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हो, चाहे किसी अमेरिका के राष्ट्रपति का हो, या किसी XYZ का हो, वो मानव जाति के लिए गलत है। फ्यूचर में मानव जाति ऐसे लोगों को इतिहास में बदनुमा चेहरों की तरज पड़ेगा। मानवता में प्रेम की भाषा, प्रेम का इतिहास हमेशा बरकरार रहेगा, और ये खून का इतिहास हमेशा बुरी दृष्टि से देखा जाएगा और इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। खामनेई का मुद्दा यहाँ पर बार बार उछाला जाता है। खामनेई को मारने की साजिश है, उधर बात की जाती है, उधर कहते हैं इजराइल कहता है ट्रम्प को मारने की साजिश खामनेई कर रहे हैं। तो एक दूसरे को मारने की साजिश और इस तरीके से ये फंसा हुआ मामला, ये जानबूझ के एक दूसरे की जब हत्याएं करनी हो, उसको आरोप लगा दो। खामनेई को क्यों मारेंगे भाई? क्या करना है? खामनेई का सामना करो ना, खामनेई से संवाद करो, खामनेई की बातों का जवाब दो और अपनी बातें रखो प्लेटफार्म पे। यूनाइटेड नेशन का प्लेटफार्म है, या और कोई देश रोल अदा कर सकता है। इंडिया के अंदर तो अगर कोई सेंटर होना चाहिए था यहाँ पर, सबसे पहले अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहता है बार बार बाहर जाके, हम बुद्ध के देश से आए हैं, युद्ध के देश से नहीं। अगर बुद्ध का देश है तो अभी तक तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी बन जाना चाहिए था, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आपस में संवाद करके, सारे सरकारें भी संवाद करके उनको एक प्लेटफार्म देते। यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस या इस तरह का बनाते कि जब भी किसी के साथ बीच में झगड़ा हो, यहाँ पे आके बात करो और अपने रिजॉल्व करो मामलों को। दुनिया में अब ये नहीं चलेगा कि सोवरन कंट्री है, कोई सोवरन कंट्री नहीं। ये नॉनसेंस दिमागों में से निकालनी चाहिए, ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन, और आज का दौर भी है, पूरी दुनिया को और देशों को जुड़ने का समय है, और अपनी अपनी सोवरेनिटी का अब कोई मतलब नहीं है। सोवरेनिटी अगर किसी की है तो 700-800 करोड़ दो धरती के लोग हैं, उनकी सोवरेनिटी है, उनकी मनमर्जी चलेगी। वो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। आज कितने लोग हैं दुनिया में, इंडिया के भी, जिनका बेटा कहीं है, बहू कहीं है, बेटी कहीं है, नौकरी करते हैं ना। ऐसे दुनिया के देशों में, यूरोप के देशों में भी एक दूसरे देशों में हैं। इसी तरह अब तो चाइना तक में भी है इंडिया के लोग। सब दुनिया, एक माँ बाप यहाँ है इंडिया में, उसको अपने बच्चे धरती के किसी भी कोने में सुरक्षित मिलने चाहिए, ये फीलिंग होनी चाहिए। ये कब फीलिंग आएगी? जब हम पूरी धरती को अपना मानेंगे। धरती माता की जय तो बोलते हैं, धरती माता को ना समझ पाए, ना धरती की कदर कर पा रहे, ना धरती पर रहने वाले लोगों की भावनाओं को समझ पा रहे। मानव जाति एक है और मानव धर्म एक है, मानवता। और मानवता के खिलाफ लड़ाई है, हो रही है ये मानवता के पक्ष में नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान के भी जो झगड़ा है वो मानवता के पक्ष में नहीं है। इसलिए आओ मिलकर सारी समस्याओं को। ये लड़ाई रुकने वाली है या जिस तरीके से चल रही? 10 दिन हो गया सर, एक दूसरे के ऊपर से बदले नहीं, लड़ाई तो रुकेगी, लड़ाई तो रोकनी पड़ेगी। जो लोग अभी इसमें अपना प्रॉफिट और लॉस ढूंढ रहे हैं, उनको भी अकल आएगी, और बहुत विनाश होने के बाद ये लड़ाई रुकेगी। विनाश होगा, लड़ाई तो रुकेगी। विनाश किस लिए होगा? क्योंकि सबकी ईगो, मैं बड़ा नेता, मैं बड़ा देश, तो मैं पावरफुल देश। अमेरिका का तो कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ भी क्या, क्यों नहीं कुछ होगा? ये बड़ा कोई नहीं आज के इस युग में। बड़ा छोटे की बात करना बेईमानी है। मानव जाति में या अस्तित्व में कोई बड़ा छोटा नहीं, हर इकाई महत्वपूर्ण है, हर इंसान महत्वपूर्ण है। इसलिए बड़ा छोटा, पदों के आधार पे बड़ा छोटा होना या हथियारों के आधार पे बड़ा छोटा होना, ये बड़ी भारी मानवीय भूल है, मूर्खता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझसे बात करने के लिए। आपकी क्या राय है ईरान और इजराइल को लेकर के? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।